दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। मैं इस वक्त हरियाणा के पानीपत ज़िले में हूं और ये पानीपत का इसराना विधानसभा क्षेत्र है। इसराना विधानसभा क्षेत्र का ये नौलथा गांव है और आज मैं यहाँ पे इस चौपाल पे मौजूद हूँ इस चीज़ की तस्दीक करने के लिए कि आखिर यहाँ पे किसका माहौल है, कांग्रेस और बीजेपी में कौन भारी है या आम आदमी पार्टी की कोई यहाँ पे बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, किसान आंदोलन का क्या असर पड़ेगा और जो जवानों का मुद्दा है, ख़ास तौर पे अग्निवीरों का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है, उस पर भी कोई असर है या नहीं, इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है तब जी? धर्मवीर है जी। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? भाई किसान का मुद्दा है यो। किसान का क्या मुद्दा रहेगा? भाई किसान आंदोलन करते हैं बार बार। पानी की भी समस्या है, यहाँ पर नहर मर जाती है, 2-2-3-3 महीने के पैसे भरते हैं और 1 महीना चाली है, नहर बंद कर रखी है। अच्छा, हाँ, किसान आंदोलन का कोई मुद्दा है? हाँ, किसान तो मतलब परेशान है, एमएसपी पे मतलब कानून बनवाना चाहो और बार बार बैठते हैं, होता नहीं। अच्छा, एमएसपी का मुद्दा है। हाँ, और कोई आपकी नज़र में? मुद्दे तो काफ़ी है जी यहाँ पर। बेरोजगारी वाला भी सारा जी, बेरोजगारी बच्चे की ज़्यादा है। काम धंधे है नहीं रही। क्या नाम आपका? मेरा नाम जयपाल। क्या जयपाल? हाँ जी, क्या क्या मुद्दा है? यही मुद्दा जो आप भाई साहब ने बताया जी, ये हम तो बेरोजगार आदमी हैं, जिनको धंधा नहीं जी, ना कोई बच्चे को काम मिल रहा जी कहीं, ना नौकरी है, ना कोई धंधा है, ना कोई हमारी संभाल है, ना कोई बहा मारा नहीं जी क्या चीज़ में। तो सैनी ने इधर कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं किया जी अभी तक किसी ने। रोज तो रोज वो काम जी भर्ती इतनी कर देंगे, कभी पेपर लीक है जी, कभी बंद हाई कोर्ट बंद कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, इनका काम होता है। अच्छा, सुधार की कोई तो जी क्या नाम है तो जी? रणबीर। क्या रहेगा इस बार चुनाव में हरियाणा के? चुनाव में तो भाई हम तो कांग्रेस की वोट देंगे। नहीं, कांग्रेस को क्यों देंगे वोट? कोई वजह तो होगी। ये बटेरे दिन देख लिए, 10 साल देख लिया। 10 साल देख लिए, ये तो पलटी मारनी तो बहुत जरूरी है। पलटी मारना जरूरी हाँ, है। ये मनमर्जिया काम कर रहे हैं। कौन कौन सा जैसे काम है आपके नज़र में कि मनमर्जी का काम कर रहे हैं? भाई के बता सके हैं, ये इतने कांड होना अगरे। कुछ गिनवाइए, कुछ जनता के बताइए तो। भाई देख, इतना हमने ज्ञान नहीं है। हमने इतना ज्ञान है कि जो हमने ये देखे हैं, वीडियो देखे हैं, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, जो ये इनके जो ये पंगे करे हैं, इनका वहाँ आज़ाद घूम रहे हैं, जिन्हें शरीफ हैं उनके लगते उतना। किसानों का कुछ मुद्दा है किसान आंदोलन का यहाँ पे? भाई देखो, किसान के बारे में मैं खेती नहीं करता, उसके बारे में मैंने ज्ञान नहीं। लेकिन ये है कि बदलना है। हाँ, ये जरूरी बदलना। इन न बतेरे दिन हो गए 10 साल, हमने मनमानी बतेरी कर ली जी। अब नहीं चलेगी। अब तो कांग्रेस आना बहुत ज़रूरी है। वही जानना चाह रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है कांग्रेस? कुछ तो वजह होगी ना कि दोनों में भाजपा में चल मान ले, हाँ। ठीक है, ईबिन ने जो कर यो अग्निवीर काट दिया, ये 4 साल की 4.5 साल की तो नौकरी है, ठीक है। फिर वो बुढ़े दाए बच्चे खींच जाएंगे, कोई न पूछने वाला हो खींच जाएंगे। उनके तो बड़का की भी शादी नहीं होती है, या और बता दो क्यों वो 4 साल में वो बूढ़े हो जाएंगे। या तो पूरी सर्विस हो और नहीं 4 साल में के है कुछ भी नहीं, आड़े फिर के करे चौकीदार करना है और कुछ नहीं करना। इनने तो सेना को भी कमज़ोर कर दिया, अग्निवीर ने। हाँ, जो यो अग्निवीर इन कानून पास कराया है, सेना को कमज़ोर कर दिया। यहाँ बच्चे सवेरे 4 बजे कई किलोमीटर की रेस कराया करते, भाग दौड़ कराया करते, पूरी मेहनत कराया करते। इनको बच्चा कितनी भागदा दिखाई नहीं देता, वर्जिश नहीं करता। अब नहीं कर रहा ना, यही 4.5 साल की वजह से। हाँ बस।
इनका मनोबल टूट गया। नेता तो बताऊँ 80 साल का हो जाता है तो भी कहता है 5 साल और चाहिए। भाई नेता तो नेता है वह तो जो छड़ा में भी चला जाएगा ना, वो जब भी नुका खाए एक बार उठ के एक बार और बना दे मना। नेता तो नेता है। और ये हमारे प्रधान जी आगे ये बताओगे। ये प्रधान जी क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। क्या किसान आंदोलन का कोई यहाँ पे असर है? सारा है। सारा है। हाँ उसके नाम पे वोट होगा? बिल्कुल होगा। और किसानों में भी किस चीज़ को लेके, एमएसपी को लेकर, या जो जैसे शुभकरण की हत्या हुई, या और कई बार 2-3 बार किसानों की पिटाई हुई खट्टर के राज में, बीजेपी के राज में, किस मुद्दे को लेके आखिर आगे जाएंगे आप लोग? एमएसपी को लेके या जो अपमान हुआ, पिटाई हुई, उसको लेकर के? सारी बात से निकलते आ रही यहाँ लिए। इनकी कंगना रहा हुआ तो रुक नहीं रही। उसने अपने चलन चलन का बेरा नहीं। नशेड़ी औरत है, बीफ खाती है, मीट खाती है, उसकी फ़ोटो भी देख रहा था मैं। तो कौन सी बात ऐसी हुई है इन 10 साल में जो किसान के हित की हुई हो? और हित करो या ना करो उस पर हमारा कोई ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन हमारे को जिस तरीके से बदनाम, बेवड़िए, खालिस्तानी, बलात्कारी, हत्यारे, ये कुछ शब्द हो आगरा। तो कंगना के बयानों का भी असर है? 100%। अच्छा। हाँ। और वो जो अलीगढ़ वाले ने क्या बोला था कि विनेश फोगाट कपड़े उतार के खेलती तो 100 ग्राम वजन कट जाता। ये कितने गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं, जाहिल हैं ये। बीजेपी जो है ये जाहिल है। हमने भी 2 प्लान वोट दी, ये समझ के दी कि ये समझो आज़ादी से पहले के लड़ाई लड़ रहे हैं, इनमें परख के देख लो, इनमें पाया कुछ नहीं। -0 भी नहीं है ये माइनस है। आज जो राहुल गांधी ने का बयान जा रहा है अमेरिका में कि भाई मैं ऐसे देश में पैदा होया, उससे पहले तो मोदी ने कहा था। गजब है, मुश्किल की बात है मेरे जैसे इंसान को भारत में जन्म लेना पड़े। अपनी तो ये कुछ नहीं सोचते, दूसरे की सब कुछ याद आती है। जीपी बढ़ती है जब तो देश की जब तो किसान याद आता है। विनेश फोगाट 3 मैच एक दिन में जीत दिए, इनको कुछ नहीं याद आता। जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाए फिर इनको कुछ याद आता है। इनके क्या है ताने मारने की? ये किसको ताने मार सकें और इनकी कितनी ताकत है ताने मारने की? ताने मारने की तो वोट की होगी, इन्हें जब पता लगेगा। तो 2 बार आपने वोट किया इसमें? हाँ, बीजेपी को किया 2014, 2019 में। हाँ। आप पछता रहे? नहीं, पछतावा क्या था, परख लिए। अच्छा, परख रहे थे। हाँ, परख लिए। ये समझ में आ गया कि यहाँ के लिए ये लोग हैं नहीं। ये समझ में आ गया कि ये जो सावरकर ने वो कहते हैं ना क्रांतिकारी, अब पता लग गया कि वो क्रांतिकारी नहीं है, सारे इस किस्म के क्रांतिकारी हैं। दरवाजे पे आके शेर, पीछे से गिद्दड़, माफ़ी मांगी देना और वो सारी बात करनी। कंगना वाली जो बात कही है, कंगना को तो पार्टी ने कह दिया कि भाई हमारा बयान नहीं है, कंगना का अपना है। हर प्लान में हाँ। 2-3 MP से चुनते हैं हाँ। कि जाके बकवासबाजी करो, और गांव में, शहर में जाके जहाँ जाति का मुद्दा उठता हो तो वहाँ जाति का मुद्दा उठाओ, जहाँ धर्म का उठता हो धर्म का उठाओ। पीछे इनका राजकुमार सैनी था, एक कंगना आएगी। तो कंगना को कोई आप लोग सलाह नहीं देना चाहेंगे कि किस बात पे? ये कि सलाह भाई तो एयरपोर्ट पर नहीं दी उसको सलाह। एयरपोर्ट पर उसको सलाह दी थी कुलविंदर कौर ने, उसके बाद क्या समझ में आया उसका? इन कितने गंदे शब्द तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन एक बात जरूर कहें कि उसको फिर समझ में आ जाएगी, फिर दोहराई जाएगी बात, फिर समझ में आओ या ना हो, फिर दोबारा भी समझाई जा सके उसके बाद। तरीका तो यूँ है क्या समझाने का, दूसरा तो तरीका ये मानते ही नहीं, इंसान को इंसान नहीं कहते ये। अच्छा, अगर हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी में ही अगर चुनना हो तो क्या नायब सिंह सैनी थोड़ा 5-6 महीने में ठीक ठाक कुछ किया या नहीं किया? तो
जो मिट्टी का खिलौना नहीं हुआ करे, बच्चा ले ले उसने, देख लेकर दूसरा बच्चा आकर थोड़ा सा भट्टा मार गया, उसकी आंगली टूट गई तो वो रोने लग जाएगा, मेरे खिलौने की आंगली टूट गई। फिर दूसरा होगा, दूसरे का हाथ मार देगा, मेरे दूसरे का अंगूठा ही टूट गया। नायब सैनी क्या था? ना तो सीनियर लीडर, मनोहर खट्टर भी लीडर नहीं था भाई, आरएसएस का आदमी था। आज जितनी पोस्टें हैं पॉलिटिक्स लेवल की, चाहे कोई चेयरमैन है किसी संस्था का और चाहे वीसी है, हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटी में एक में भी कोई क्वालिफिकेशन के हिसाब से या उसकी काबिलियत के हिसाब से वीसी बना बैठा हो। तो नायब सिंह सैनी आपके हिसाब से खिलौना? और ऐसा कई बार ये कहा जा रहा है कि जो है हो सकता है कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी आ जाएगी, अगर की बात की जाए तो फिर खट्टर को बिठा दिया जाएगा ना, कोई गारंटी नहीं इनकी। ये जो कांग्रेसी नए भर्ती करें ना बिठा दें तो नए कौन कांग्रेसी भर्ती कर रही? वो आज से तो एक ज्वाइन करी है, नाम मेरा ध्यान नहीं, और उसको टिकट दे दिया, उसने भी बिठा दिया तो मुख्यमंत्री। इनको तो वो चाहिए जो कठपुतली हो, नाश्ता हो, वो सीएम चाहिए। इन योग्यता के आधार पर सीएम नहीं चाहिए। एक मिनट आता हूँ आपके पास। ताऊ क्या नाम है आपका? हैं? जिले सिंह। तो खट्टर की बात बहुत होली, बीजेपी की बात बहुत होली, दुष्यंत चौटाला को क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, फक भी नहीं, फक है, फक सब फक है। कुर्सी पकड़ा बैठा रहा, कुर्सी का क्या करा उन्होंने, और जाने में क्या करा, क्या साथ तकरीब तो बड़े से लोग गए, कितने दिन बड़े थे, कोई साथ तकरीब सब अपनी कुर्सी भूखे, खट्टर हो, लक्ष्मण हो, चुटावा हो, कोई भी हो, कोई साथ वाले कोई मरो या जियो। ठीक है, अब देखो अगर क्या होगा, देखें। क्या नाम आपका? गोपाल। दुष्यंत का ही सवाल पूछूंगा मैं। तो दुष्यंत से कुछ उम्मीद थी आप लोगों को? उम्मीद पर सारी में पानी फेर दिया उसने, पूरे हरियाणा की फेर दिया पानी। जो उसने बोला था वो तो कुछ कराया ही नहीं। क्या बोला था? भाई हरियाणा के लिए मैं ये करूँगा, बीजेपी को गाली दे रहा था, हम बीजेपी नहीं जाऊँगे। आखिरी में इस बार भी खड़ा कर रहा दुष्यंत? पत्ता साफ है उसका, तो जमानत जब्त है उसकी। अच्छा, आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे इस बार? हमारा तो ये नहीं करता डालना ये नहीं करता। नहीं, वोट तो जरूर डालना चाहिए, किसी को डालो, नोटा को डाल दो, लेकिन वोट तो जरूर डालना चाहिए। गाली दे ले कांग्रेस को, कह ले सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज सरकार आ जाए, कांग्रेस वाला बीजेपी में कूदेगा, बीजेपी वाला कांग्रेस में कूदेगा। इन पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। इन अपना राज करना वाली जेब भरनी विदेश में जमीन खरीदनी, इन पब्लिक की कोई सेवा करने का मतलब नहीं। विदेश में किसने जमीन खरीद ली? अरे कितने रोज अखबारों में आती है, उसका इतने पैसे, इतना जमीन प्रॉपर्टी विदेश में, उसका ये है, उसका ये है। सब डाकू, गरीब आदमी की तो कोई सुनता ही नहीं। नोटा पे दे देना, लेकिन वोट जरूर हाँ, वोट तो जरूर देंगे, वोट जरूर देना। वोट का वो बहिष्कार। अब सारे एमएलए मंत्री सब धक्के खाते अंडे हैं। जब काम पड़ेगा ऑफिस में है ही नहीं। इनका कोई जात जमार थोड़ा है, ये तो कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी आप में। पब्लिक और पब्लिक ने और भड़का जाएंगे, आपस में लड़ा जाएंगे। दुष्यंत ने भी ऐसा करा, जब बयान दिया उसका साथ दिया तो उसने ऐसे कर दिया। और अब भी जो बीजेपी में गए हैं, आज कांग्रेस है, जो कांग्रेस में दुष्यंत के तो पिताजी ने किसानों को बीमारी बताया था, फिर उसकी बीमारी हमने दूर कर तो दी। हाँ, नहीं, इस बार फिर खड़ा हुआ। हाँ, बीमारी दूर हो जाएगी उसकी। बीमारियाँ दूर करेंगे और क्या करेंगे हम। खतर बैठी पब्लिक। हाँ, तो क्या नाम है भाई साहब? राकेश। क्या रहेगा इस बार मुद्दा चुनाव का? मुद्दा तो भाई सारे डाल गया, किसाना के उस पर, खिलाड़िया के उस पर। खिलाड़ी रहेगा मुद्दा? खिलाड़ी भी रहेगा। हाँ, विनेश का मुद्दा रहेगा? सारे का ही रहेगा, सबका रहेगा, सबका रहेगा। खिलाड़ियों का क्या, जो बृजभूषण सिंह का मुद्दा था वो रहेगा, या फिर जो इस बार हुआ
ओलंपिक में? ये तो पिछला भी ले गए, जो लड़कियां की पिटाई करी थी खिलाड़ियों की वहाँ दिल्ली में? ये तो मुद्दा वहीं से शुरू हो गया था। अच्छा, तो उस मुद्दे को लेके करेंगे? बिल्कुल चलेगा। और किसानों का आंदोलन का, MSP की गारंटी का कोई कानून नहीं, कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल चलेगा। तो जी ये करो कि नायब सिंह सैनी तो घोषणा की है कि भाई सारी फसलों की खरीद करेंगे हम। आज तक करते शुरू ये तो जब बूढ़े का मुख्यमंत्री था ना मोदी, हाँ, जब भी ने कांग्रेस की सरकार तक करी थी, हाँ, आते नहीं हुई। ये राजनेता है ना, हाँ, इस देश की पब्लिक को भोली कंप्लीट मान के और ये कह रहे झूठ बोलो और इन अपनी तरफ करो, वोट ले लो, फिर उसके बाद कह दे कमेटी बन गई, फलाना बन गया, ढिमका बन गया, कोई कुछ नहीं बनांदा। अपने 5 साल निकले, फिर आगे वही काम शुरू। भाई मदारी आता ना जब वो डुगडुगी बजाता है, जब बांसुरी की सुर होता ना उसके पास है, वो देखता चारों तरफ कितने आए कितने नहीं आए। जब 1-2 बंदा आ गया ना ग्राउंड में खड़ा हो गया, तो वो डुगडुगी ने बड़ी जोर तक बजा हुआ है। तो इनकी जो जबान है या वो मदारी वाली डुगडुगी है। पब्लिक में जाओगे तो बड़ी स्पीड तक बजाओगे, सिर तो ऊपर ले जाएंगे, कदे तड़े ले जाएंगे, ये तो वो डुगडुगी है इनकी। बाकी एक बात ज़रूर होगी है, किसान आंदोलन से ये बात तो जाहिर होगी, ये नेता पहले जो थे ना, अब वह स्थिति इनकी नहीं होगी। हर एक सिंपल आदमी इनसे सवाल जवाब कर सकेगा कि और इनको जवाब देना पड़ेगा। गांव में विरोध पहले की तरह ही होगा जो लोकसभा में हुआ? वो उस स्थिति के ऊपर है। अच्छा, हाँ, जो आके अभी तो आ नहीं रहे प्रत्याशी? कोई भी नहीं आया, अभी नहीं है, नामांकन कोई के बाद आएगा तो जब पता लगेगा ना। हाँ। पब्लिक में विरोध करना, जनसमूह में विरोध करना अच्छा समझा है, वो वोट को विरोध करना अच्छा समझा है, ये होगा। ये क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। क्या इशू इस बार है, क्या मुद्दा है? कि मुद्दा क्या है, इनके पास सिवाय ईडी के और जो JCB के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। जो आदमी इनकी पार्टी में चला जाए वो तो ठीक नहीं है, जब जेल में डाल देते हैं। किसानों का, सैनिकों का इनने अपमान करा, शहीदों का करा, तिरंगे का करा, बचा के बच गया देश में। शहीद का जिन अपमान कर दिया, बस देश में क्या रहेगा? जो अपनी नींद आराम करके बच्चे छोड़ के सड़क पर बैठे हैं, उनका अपमान नहीं करा ना। एक रात यूँ बैठ के देख रहा फिर लेकर, इसको पता लगा क्या है वो है। इनके पास तो वो मुद्दा है, इनकी पार्टी में आ जा तो गधे गाय बन जाती है ना, वो जेल में डाल दे, वही राक्षस इनके। तो यहाँ पे कुछ नहीं क्या रहेगा? कांग्रेस का आगे पलड़ा रहेगा? कांग्रेस भाई का रहेगा बिल्कुल। कांग्रेस में तो आपस में लड़ भी रहे हैं काफ़ी लोग। कुछ नहीं है, लड़ रहे। इनके पास ज़्यादा लड़ने वाले हैं। बताओ, यहाँ भी कुमारी शैलजा है, सुरजेवाला है, यहाँ और कोई नहीं है। इनके सिवाय लड़ने वाली पार्टी और कोई ही नहीं है। जितनी फूटियाँ डालते हैं इनको बेनिफिट मिलता है। अब ये जनता समझ गई कि फूट नहीं डालनी पाएंगे, वोट की कीमत समझ गई जनता। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, ये यहाँ पे हरियाणा में जो है कुल मिला के समझ में आ रहा कि किसान, जवान और यहाँ तक कि कंगना के जो बयान हैं वो भी मुद्दा है। और कल आपके साथ किसी और गांव में फिर मैं मिलने की कोशिश करूंगा और बातचीत करूंगा वहाँ के लोगों से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।